नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिल्ली की तमाम अहम और बड़ी खबरें। दिल्ली में जहां कोरोना के केस कम हो रहे हैं तो वहीं ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले अब चुनौती दे रहे हैं। दिल्ली सरकार पूरी तरह अलर्ट है और ब्लैक फंगस के केसों की निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ब्लैक फंगस पर जानकारी देते हुए लोगों से अपील की है कि वो डॉक्टर्स की सलाह लें। वहीं वैक्सीन की किल्लत पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना का कहर हुआ कम, ब्लैक फंगस ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली में 197 मामले आए सामने। स्वास्थ्य मंत्री की लोगों से अपील, केवल डॉक्टर्स की सलाह ही लें। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर तो कम होता जा रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने सरकार के आगे नई चुनौती खड़ी कर दी है। दिल्ली में अब तक 197 ब्लैक फंगस के मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में मिलाकर कुल 197 मामले अब तक आए हैं। उन्होंने कहा है कि ब्लैक फंगस दो कारण से हो सकता है। पहला, ब्लड शुगर लेवल का बढ़ जाना और दूसरा, स्टेरॉइड के ज्यादा इस्तेमाल से इम्यूनिटी में कमी होना। ब्लैक फंगस दो कारणों से हो रहा है। एक तो है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ना और दूसरा स्टीरॉयड्स की वजह से इम्यूनिटी का कम होना। पहली चीज़, स्टीरॉयड डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। डॉक्टर ने जब बंद कर दिए हैं उसके बाद बिल्कुल ना लें। कई सारे लोग हैं घर जाने के बाद भी कई दिन तक दोबारा लेते रहते हैं। बिल्कुल ना लें, बहुत खतरनाक। घर से बाहर ना निकले, कम से कम लोगों से मिले, ना मिले ज़्यादा से लोगों से। और शुगर लेवल, सेकंड चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी वायरस, कोई भी फंगस, कोई भी बैक्टीरिया जब शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो एकदम से मल्टीप्लाई करता है बहुत तेजी से। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में वैक्सीन का संकट गहराता जा रहा है। हमारे पास 18 से 44 साल के लोगों के लिए अब कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक नहीं है, इसलिए दिल्ली में कई वैक्सीनेशन सेंटरों को बंद किया जा रहा है। सत्येंद्र जैन ने बताया कि कोविशील्ड के अलावा इस एज ग्रुप के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक भी हमारे यहाँ जल्द ही खत्म हो जाएगा। अगर वैक्सीन हमारे को 1 लाख मिली तो 1 लाख तो एक दिन में लग जाएगी, उसके बाद नहीं लगेगी ना, खत्म हो जाएगी। उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा है, बहुत बढ़िया नेटवर्क है। हम तो एक दिन के अंदर 3-4 लाख भी लगा सकते हैं। दिल्ली के अंदर देखिएगा 44 ईयर्स तक, 18 से 44 तक की कोवैक्सीन तो कई दिन पहले खत्म हो गई थी। कोविशील्ड भी खत्म हो रही है। कई सारे सेंटर आज से बंद हो रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना और ब्लैक फंगस से निपटने की हर कोशिश की जा रही है। सीएम केजरीवाल भी ब्लैक फंगस के मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने ब्लैक फंगस के लिए 3 अस्पतालों में इलाज के लिए सेंटर्स बनाए हैं और डॉक्टर्स की विशेष टीम ब्लैक फंगस के मामलों पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमती देखी जा रही है। दिल्ली के हर रोज आ रहे आंकड़ों को देखकर ये लग रहा है कि सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयास कामयाब हो रहे हैं। आइए 24 घंटे के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमी है। 24 घंटे में आए हैं 3009 केस, 7288 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.76% हुआ है। 24 घंटे में 252 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 63,190 टेस्ट किए गए हैं और 20,673 लोगों का होम आइसोलेशन में इलाज हो रहा है। 24 घंटे में 77,594 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। दिल्ली के अस्पतालों में 25,068 कोरोना मरीजों के बेड्स हैं। 11,388 बेड्स भरे हुए हैं। वहीं 13,680 बेड्स खाली हैं। कोविड केयर सेंटर में 6,282 बेड्स और कोविड हेल्थ सेंटर में 606 हैं। कोविड केयर सेंटर में 522 बेड्स भरे हैं और 5,744 खाली हैं। कोविड हेल्थ
सेंटर में 91 बेड्स भरे हुए हैं और 515 बेड्स खाली हैं। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के कम होते केसों की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ब्लैक फंगस के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। टीम की निगरानी में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज होगा। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कल भी आपको बताया था कि अभी मैं कल या परसों सैटरडे या संडे को मैं एलजी साहब से बात करूंगा और हम दोनों के बीच में फिर जो भी सहमति बनेगी, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बीजेपी का आरोप है कि टेस्टिंग कम हो गई है दिल्ली में। नहीं, ऐसा नहीं है, टेस्टिंग सही है और हम लगातार सभी एक्सपर्ट्स के टच में हैं, केंद्र सरकार के टच में हैं और मुझे तो लगता है कि शायद पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर पर मिलियन टेस्ट देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही हो रहा है। ब्लैक फंगस को लेके कल काफ़ी सारे निर्णय लिए गए थे। 3 अस्पतालों को अलग से सेंटर बनाया जा रहा है, जीटीबी हॉस्पिटल, राजीव गांधी हॉस्पिटल और एलएनजेपी, तीनों में मल्टी डिसिप्लिनरी डॉक्टर्स जो हैं उनकी टीम बनाई जा रही है। तो अगर किसी को भी है वहाँ पे अच्छा इलाज मिलेगा सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर। तो वहीं कोरोना काल में दिल्ली सरकार लगातार लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ा रही है। सीएम केजरीवाल खुद ग्राउंड पर उतरकर कोरोना वॉरियर्स के परिवार को हिम्मत दे रहे हैं। दिल्ली सरकार के एक शिक्षक नितिन तंवर की कोविड से जान चली गई थी। सीएम केजरीवाल ने नितिन तंवर के घर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी और नितिन तंवर के परिजनों से मुलाकात की। सीएम केजरीवाल ने उनकी पत्नी को 1 करोड़ का चेक भी दिया। साथ ही दिल्ली सरकार में शिक्षक की नौकरी देने का आश्वासन भी दिया है। सरकार के स्कूल में टीचर थे और काफ़ी समय उन्होंने कोरोना से संबंधित अलग अलग ड्यूटी की। पहले उन्होंने राशन बांटने की ड्यूटी की, उसके बाद डोर टू डोर सर्वे की उन्होंने ड्यूटी की और कोरोना की ड्यूटी करते हुए उनको खुद को ये बीमारी लग गई और उनकी कोरोना की वजह से फिर उनकी मौत हो गई, जिसका हमें बेहद अफसोस है। और आज दिल्ली के अंदर जो हम कोरोना से जूझ रहे हैं, हम ऐसे ही लोगों की सेवा और ऐसे ही लोगों की लगन की वजह से दिल्ली आज कोरोना से संघर्ष कर पा रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति दे। उनके परिवार के लोगों से अभी मैं मिला, उनकी धर्मपत्नी है, उनके पिताजी हैं, उनकी बेटी है। उनके परिवार के इस जो लॉस है इसको तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से परिवार को सहयोग के रूप में अभी 1 करोड़ रुपए का चेक हम लोगों ने उनको दिया है। उनकी धर्मपत्नी को हम दिल्ली सरकार में टीचर की नौकरी के लिए भी प्रयास करेंगे ताकि उनके परिवार में किसी तरह की दिक्कत ना हो। और भी अगर कोई भी, मैंने उनको पूरा भरोसा दिया है कि किसी भी तरह की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दिल्ली सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। हम पूरी हर तरह का प्रयास करेंगे। तो वहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने के आरोप में नवनीत कालरा पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। कालरा अब ईडी के शिकंजे पर है और ईडी लगातार कालरा के ठिकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक कालरा ने 23 बैंक अकाउंट के जरिए लेन देन किया है, जिसके आधार पर ईडी अब कालरा के लेन देन की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। नवनीत कालरा पर कसा ईडी का शिकंजा। कालरा के ठिकानों पर ईडी का छापा। सहयोगियों से भी हो रही पूछताछ। रुपयों के लेन देन की जांच पड़ताल। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी का आरोपी है कालरा। सांसों का सौदा करने के जुर्म में गिरफ्तार आरोपी नवनीत कालरा पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। कालरा के ठिकानों पर ईडी लगातार छापा मार रही है। अब तक कालरा के ऑफिस और 9 जगहों पर ईडी ने छापा मारा है और साथ ही कालरा के सहयोगियों से पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार को ईडी ने नवनीत कालरा के छतरपुर के फार्म हाउस, खान मार्केट के रेस्टोरेंट के अलावा
कई ऑफिस पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। 2 दिन पहले ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नवनीत कालरा के खिलाफ केस दर्ज किया था। कालरा और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ईडी इस मामले में रुपयों के लेन देन की जांच कर रही है। ईडी जांच कर रही है कि क्या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को अवैध रूप से जमा किया गया था और कोरोना मरीजों के परिजनों को ऊंची कीमतों पर बेचा गया था। ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच दिल्ली पुलिस की एफआईआर पर आधारित है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कालरा 14,000 से 15,000 रुपयों में खरीदे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को 70,000 से 75,000 रुपए में बेच रहा था। दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट को बताया है कि 23 बैंक के जरिए पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है और 516 लोगों को नवनीत कालरा ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचे हैं। नवनीत कालरा को दिल्ली पुलिस ने 16 मई को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने कालरा के रेस्टोरेंट से 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए थे। वहीं कालरा की तरफ से कोर्ट में दलील देकर बचने की हर कोशिश की जा रही है। कालरा के वकील ने गुरुवार को साकेत कोर्ट में हुई सुनवाई में कई दलीलें पेश की थी, लेकिन कालरा को कोर्ट की तरफ से न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कालरा मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस तो जांच कर ही रही है और उसको अदालत ने जेल भेज दिया, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच ईडी ने भी शुरू कर दी और ऐसे में जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि ईडी भी अपनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। इसी सेंस में ईडी ने छापेमारी भी की और इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स उसने जो है वो बरामद किए हैं। बहरहाल अब पूरे इस मामले की जाँच जो है उसका यानी साफ है कि दायरा जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। कैमरामैन कमल के साथ चिराग उठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।